लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे, इसे भी सुन लेता हूँ और अपने अपने भाग्य को ठोकता हूँ कि सर गायक आप ही के क्षेत्र के हैं रितेश पांडे जी। नमस्कार, मैं किशन नहीं। कुमार हूं और आप देख रहे हैं अपना उड़। मेरे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें किसी पहचान देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नाम लेना ही पर्याप्त होगा। नाम है ब्रजभूषण दुबे जी। पूरे देश भर में यूट्यूब के माध्यम से जाने जाते हैं और उससे पहले शिक्षण क्षेत्र में बेहतर करने के लिए जाने जाते थे। मेरे साथ मौजूद हैं, आज विशेष बातचीत होगी, बहुत सारी बिंदुओं पे चर्चा होगी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो पिछली वीडियो से भी काफ़ी शानदार होने वाली है। सबसे पहले सर स्वागत है। किशन बाबू शुभकामना, बहुत बहुत आभार। कैसे हैं सर और इन दिनों क्या कुछ चल रहा है? ठंड का प्रकोप है और ठंड का भी अपना एक धर्म है, तो अपने धर्म का पालन कर रहा है ठंड और हम लोग अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। ठंड में बचाव करके निकलना है, तो मैं आ गया हूँ घूमते फिरते। यहाँ कुछ ऐसे लोगों के मामले उठाने थे जिन्होंने काफ़ी परेशान क्या उनकी अपनी परेशानी थी, तो लगातार फ़ोन कर रहे थे, तो हम आ गए। इसी में आप लोगों से मुलाकात हुई और भी अद्भुत और खुशनुमा पल है। सर समाज की परेशानियों को उठाकर सरकार तक पहुंचाना, लोगों की आवाज़ बनना। ब्रजभूषण दुबे जी जब परेशान होते हैं तो इनकी आवाज़ कौन बनता है? परेशान तो हुआ नहीं, सच बात तो यही है, कोई परेशानी ऐसी आई नहीं। सिर्फ परेशान नहीं, परेशान हमने किया भी नहीं है। सिस्टम को को परेशान नहीं किया, सिस्टम को आईना दिखाया है और सिस्टम को सचेत रहने के, जो उसका धर्म है उसको अपने धर्म का पालन करे, ऐसा बताया है। सर सरकार से भिड़ते क्यों रहते हैं एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में? यह कहना कि सरकार से भिड़ते हैं ऐसा ठीक नहीं है। हम सरकार को जगाते हैं, जैसे सोए हुए को जगाने का धर्म है। अगर हम नहीं जगाएंगे तो जगाएगा कौन? इसलिए जिंदा कौमें, डॉक्टर लोहिया ने कहा था, जिंदा कौमें हाथ पे हाथ रख करके नहीं बैठ सकती, तो थोड़ा बहुत टोका टाकी करते हैं, टोका टाकी। सर उत्तर प्रदेश की सरकार को हमेशा आप जगाते रहते हैं, आपके कहने का कहीं ये अर्थ तो नहीं कि योगी जी की सरकार सो रही है? और नहीं, देखिए, उनको वेलकम करना चाहिए जो जगा रहा है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, तो हम उनको सचेष्ट करते हैं कि इन चीज़ों को भी देखिए। सर पहले शिक्षण के क्षेत्र में थे, अध्यापक कहे जाते थे, एक अध्यापक रिवाल्वर लेकर क्यों घूम रहा था? अध्यापक होने के बाद मैंने रिवाल्वर लिया और असुर समूह सतावें ही मोही। मैं ऐसे लगा कि ऐसे तत्व प्रभावी हो गए हैं, लेकिन मेरा भ्रम था कि रिवाल्वर से उन्हें नहीं ठीक किया जा सकता और गोली चला करके किसी के मन में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। प्यार की बोली से समझा बुझा करके, और उन कमियां क्या है, उनके संस्कार कहाँ है, कहाँ से गड़बड़ हुआ, संगति कैसी है, सठ सुधरई सतसंगति पाई, ऐसे लोगों को भी सुधारा जा सकता है। तो अध्यापक था, उसमें भी हमने अच्छा काम किया। रिवाल्वर लिया बाद में, अध्यापन के जीवन के बाद में लिया और उसको भी बेच दिया। सर जो लोग भी सिस्टम को जगाते हैं, अफसरों को उनकी कमियां बताते हैं, सरकार को उनकी गलतियां गिनवाते हैं, उन पर अक्सर एफआईआर कर दिए जाते हैं, उनकी ताकत को, उनकी गति को, उनकी वेग को कम कर देने के लिए। ब्रजभूषण दुबे जी पर अब तक कितने मुकदमे हुए हैं? एक अपराध दर्ज हुआ था, डीएम से हमारा काफ़ी था, पंगा हुआ था। एक ऐसा विद्यालय गंगा के किनारे का, जहाँ का टैंक 6 महीने से शौचालय का टूट गया था और सार्वजनिक शौचालय था और जल मल सब उसी विद्यालय में जा रहा था। हमने नगर पालिका के ईओ को बुलाया और उस शिक्षण क्षेत्र के जो समन्वयक थे उसको बुलाया उनको। ये कहाँ का मामला था? गाजीपुर का ही मामला है। और हमने कहा कि एक सिंबॉलिक कार्यक्रम करते हैं, एक सिंबॉलिक प्रतीकात्मक बंधक बनाते हैं। तो मठ साहब तैयार हो गए कि हाँ सर यही हो जाएगा तो ठीक है। तो हमने एक रस्सी लिया और ऐसे ही उनको ऐसे कर दिया। सुबह समाचार पत्रों में छपा, मोटी लाइनों में बंधक बनाया और यह है ईओ चले भाग, और अपने ढंग से किया। अब डीएम को एक मौका मिल गया, उसने बुलवाया कोतवाल को और कहा कि दर्ज कराओ। कोतवाल ने फ़ोन किया कि साहब ऐसी स्थिति है, हम तो जानते ही हैं आपको। हमने कहा दर्ज कर दो, क्या दिक्कत है, दर्ज कर दो, तो एक अपराध है। तो मठ साहब भी रोज़ डाँय डाँय करते हैं कि साहब उसको ख़त्म हो जाए, हम बयान दे दें, हमारे पर हम नहीं करते तो हमको निलंबित कर देता, नौकरी से निकाल देता। तो ऐसे ही है और कुछ है नहीं। सर अध्यापन के बाद यूट्यूब पे आने के लिए जब आप तैयार हुए होंगे या इस क्षेत्र को चुना होगा, परिवार के लोग समर्थन किए या इसका विरोध किए?
परिवार के तरफ से कोई रुकावट नहीं आई। लोगों को लगा, हम राजनीति में भी थे और हम सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे। राजनीति में सर क्या कुछ था, किस पार्टी से जुड़े थे, एक बार चर्चा हो। हाँ, चर्चा हो जाए। हम छात्र राजनीति से आए थे। भारतीय जनता पार्टी में हम महत्वपूर्ण पदों पर थे एक तरह से देखा जाए तो। आज भाजपा की सरकार से ही भिड़ जाते हैं सर? नहीं, सबसे भिड़ते हैं, उन्हीं से क्या भिड़ना है। सर, गंगा की सफाई पर, गंगा के अविरलता पे हमेशा बोलते रहते हैं। क्या लगता है ये जो गंगा की सफाई का सरकार जो दावा करती है, आगे चल के सफल हो पाएगा? देखिए, बहुत बड़ा लूट का तंत्र विकसित किया है इन लोगों ने। अब हम आपको इससे और आगे ले चलते हैं। मनमोहन सिंह जी के समय में गंगा एक्शन प्लान बना। उसके पहले उन्हीं के समय में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, नेशनल रिवर गंगा। तो अगर राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया तो राष्ट्रीय नदी का प्रोटोकॉल भी होना चाहिए। जैसे राष्ट्रीय पक्षी मोर है और जो भी है राष्ट्रीय उस तरह के अपने विशेषांक हैं। तो गंगा का कोई प्रोटोकॉल नहीं है, इन लोगों ने विकसित नहीं किया। नाले वाले वैसे ही गिर रहे हैं और लूट तंत्र विकसित हुआ है, खेल जारी है। मतलब ये सिर्फ दिखावा है? दिखावा तो हम पूरी तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन खेल जारी है यह जरूर कहेंगे। भाइयों बहनों, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। हम आइए आपको बनारस में दिखा देते हैं। वैसे ही 80 माता जो हैं, नदी हैं, वह जलमल ढुलने वाली मालगाड़ी हो गई हैं। बरुना की भी यही हालत है, नाले गिर रहे हैं। टेंट सिटी बना दी गई है, लोग आकर के वहाँ सिगरेट फूकेंगे, वहाँ दारू जाएगा। तो ऐसे ही चल रहा है। ऐसे में हमारा कोई इंटेंशन नहीं है, प्रतिक्रिया में हम नहीं हैं, लेकिन समय समय पर हमें बताना है, उंगली दिखाना है और यह कहना है कि यह गलत हो रहा है। सर, आजकल स्वतंत्र पत्रकारिता एक बहुत बड़ा काम बन गया है। पत्रकारिता का हमें प भी नहीं पता हो, फिर भी हम माइक खरीदने के बाद सीधा पत्रकार बन जाते हैं और चिल्ला चिल्ला कर किसी भी साधारण सी बात को इतना एग्रेसिव बना देते हैं कि लोग उस चीज़ को देखने पे मजबूर हो जाते हैं। इस तरह की पत्रकारिता करना आपके नज़र में किस तरह से जायज़ है, कहाँ तक ठीक है? देखिए, ऐसे लोगों के लिए भी कार्यशालाएं स्थापित होनी चाहिए। बताना चाहिए कि हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, मौलिक कर्तव्य क्या हैं, किस सीमा तक वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कहाँ तक हमको जाना, इसकी भी पढ़ाई होनी चाहिए। सिनेमा का एक बहुत बड़ा ग्राफ उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। बधाई है सरकार को। इस तरह की चीज़ें अगर आती हैं, लोगों को काम धंधा भी मिलता है, खास करके स्थानीय लोगों को। बिहार में इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही हैं। एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में क्या कुछ मैसेज देंगे? देखिए, सरकार के भरोसे बहुत नहीं रहा जा सकता। वो सिनेमा अपना पर्दा रखे रहें और अपना जो भी कराएं, लोग नहीं देखेंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। अब तो सब इसी क्षेत्र में आ रहे हैं। बिहार के युवाओं ने, बिहार के बच्चों ने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत किया है। इस क्षेत्र में सबसे अधिक अगर ऑडियंस है देखा जाए तो बिहार है। कोई भी हो मनोरंजन का, उसके पास कोई ना कोई विकल्प जरूर होता है, साधन जरूर होता है। ब्रजभूषण दुबे जी क्या कुछ पसंद करते हैं मनोरंजन के लिए? मैं बिरहा भी सुनता हूँ, खूब कव्वाली भी सुनता हूँ, गज़ल भी सुनता हूँ, फिल्मी गीत भी सुनता हूँ और वो लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे, इसे भी सुन लेता हूँ और अपने भाग्य को ठोकता हूँ कि सर, गायक आप ही के क्षेत्र के हैं, रितेश पांडे जी। नहीं, जो हो, मैं किसी का, और सच बात है कि मैं बहुत कम लोगों को पहचानता हूँ या भी सुन लेता हूँ। धुन पसंद आता है, गाते हुए पसंद, और उसी में रिचार्ज। जो अच्छी चीज़ें उसको ग्रहण कर लेता हूँ और जो खराब है उसे कह देता हूँ भैया वापस जाइए। सर, उत्तर प्रदेश की धरती से हैं, भोजपुरी भी हम लोगों की अपनी भाषा है। भोजपुरी में हम बातचीत करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो पहला पहचान भोजपुरी देते हैं। होना भी चाहिए, ये हमारा गौरव भी है। आजकल भोजपुरी के कुछ कलाकार हैं जो स्वयं को ये बताते हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, वो कहते हैं कि हम फलाना फलाना और फलाना, इनके बाद भोजपुरी में कोई नहीं है। क्या सर भोजपुरी का कोई ठेकेदार हो सकता है? मैंने एक बात पहले ही कहा और उत्तर उसी में सन्निहित है कि जनता सब बता देगी कौन ठेकेदार है और कौन चौकीदार है। किसी की गायकी पसंद आती है, चाहे वो नया कलाकार हो, पुराना हो या कोई बहुत ही वरिष्ठ हो? भरत शर्मा का हमने वीडियो किया है 2 बार। भरत शर्मा मुझे काफ़ी पसंद है। गोपाल राय का भी पसंद करता हूँ और अपने यहाँ के निरहुआ हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ, इस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए हैं, उनका भी कोई गीत, और विजय लाल यादव हैं लोकगीत कलाकार, उनका भी पसंद करता हूँ। मनोज तिवारी के भी कुछ गीत मुझे अच्छे लगते हैं।
रिंकिया के पापा इत्यादि छोड़ करके तो कुछ अच्छे लगते हैं। कुछ राष्ट्रभक्ति के गीत गाया है वो भी अच्छे लगते हैं। रहते हैं सर, गोपालगंज सिवान के क्षेत्र में आपको अधिकतर देखा गया है। गोपालगंज सिवान में क्या कुछ अच्छा लगा आपको? तो लोग अच्छे हैं, मेहनती हैं लोग, खेती किसानी करते हैं, ऊर्जावान लोग हैं। और यहाँ के लोग फॉरेन में बहुत हैं। सर्वाधिक सिवान और गोपालगंज के लोग विदेशों में हैं। सबसे अधिक विदेशी मुद्रा यहाँ आती है। लेकिन जो संसाधन मैं देख रहा हूँ वह संसाधन है नहीं। जिस तरह से मेडिकल की सुविधा होनी चाहिए, जिस तरह से पढ़ाई की सुविधा होनी चाहिए, वो सब नहीं है। और यहाँ के लोगों को ललकारना चाहिए, जनप्रतिनिधि का गिरेबान पकड़ना चाहिए। गिरेबान का मतलब यह नहीं कर रहा हूँ कॉलर पकड़ना चाहिए, टोका टाकी शुरू कर देना चाहिए और कहना चाहिए कहाँ जा रहे हैं, यह कब होगा, हम इसलिए वोट नहीं दिए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपने हमेशा लोगों को जगाया है, लोगों को आवाज़ दी है। कमज़ोरों के लिए ताकत बनना आज की तारीख में बहुत ही मुश्किल है, आसान नहीं है। अपनी बातों से सिस्टम को जगाना भी आसान नहीं है और सिस्टम से भिड़ना इसी को कहते हैं। कुछ लोग इसे सरकार से भिड़ना भी कह देते हैं। लेकिन भाई साहब, ब्रजभूषण दुबे जी कभी न पीछे हटे हैं और ना ही पीछे हट सकते हैं। जिसने ठान ली है कि सच को दिखाएंगे, भाई साहब स्थिति कोई भी हो वो सच को दिखाएगा ही, चाहे उस पर मुकदमा हो, चाहे उसके साथ कुछ भी हो। सर, इन सब बातों के बीच में हमारे साथ बातचीत का क्या कुछ अनुभव रहा? मुझे अच्छा लगा। आप ऊर्जावान हैं, आत्मबल भी है और बेहतर कर रहे हैं। प्रश्नों का चयन भी मैंने देखा काफ़ी अच्छा था और ऐसा होना चाहिए और भी मेहनत करना है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ढेर सारा हम लोगों की तरफ से अभिनंदन। बिहार के धरती पे आते रहते हैं। आप जैसे पर्सनालिटी से हमें सीखने को मिलता है और हम सब आगे भी सीखते रहेंगे। आप हम सब के प्रेरणा स्रोत हैं। आपसे हम सबको आगे भी सीखने की ज़रूरत है। और हमारे जैसे जितने भी मित्र बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं तो ऐसे आदर्शों को अपना आदर्श बनाइए और सोशल मीडिया में आइए। क्योंकि जब आपके घर का अभिभावक काफ़ी ऊर्जावान हो तो आपकी गति इतनी तेज होगी कि स्वयं आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही प्यार करते रहिए ब्रजभूषण दुबे जी को। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलवाएंगे किसी और बड़ी हस्ती से। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभकामना। बहुत